रजब भट्ट को मेरा मशवरा, बल्कि रजब भट्ट नहीं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंसर हैं इन सबको मशवरा मैं देना चाहूंगा। वो मशवरा ये है कि अगर पढ़े लिखे लोग इस तरीके से कोर्ट के अंदर, मतलब कोर्ट की हदूद के अंदर जाहिलों की तरह आपसे लड़ रहे हैं, तो सोचिए जो अनएजुकेटेड होंगे वो क्या करेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरा मशवरा है रजब भट्ट और जितने भी दीगर पाकिस्तान के फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जो भी हैं, आप जो जो बोलते हैं अपने व्लॉग्स, अपनी वीडियो के अंदर अपने अल्फाजों के चुनाव को बड़ा गौर फिक्र से सोच समझ के बोला करें। अगर आपका वीडियो 40 मिनट का है तो उस 40 मिनट के अंदर आपने जो जो बोलना है सोच समझ के बोलें, क्योंकि कभी भी एक इतनी सी एक 2 सेकंड की चीज आपकी नजर के अंदर वो कुछ नहीं होगी कि किसी के जैसा कहते हैं ना, वो माइंड के ऊपर ऐसा इफेक्ट करती है, तो फिर ऐसी ऐसी चीजें होती हुई हमें नजर आती हैं। जो आज हुआ वो इंतहाई गलत था, इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। मियां अली इशफाक जो कि रजब भट्ट के वकील भी हैं, वो बंदे ने बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल किया है। वो बड़ा बोल, उनकी वीडियोस आ रही है कि ये किस तरह की वकालत है, ये किस तरह की, आप तो पूरी वकालत जो वकीलों की कम्युनिटी है उसको खराब कर रहे हैं। वो सही उन्होंने बात की है। ये किसी को नहीं समझ आई किस तरह की वकालत हुई है, ये किसी को नहीं समझ में आई। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं, मुंह का जवाब मुंह से देना चाहिए था, जो हुआ वो गलत था। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि रजब भट्ट को भी चाहिए, देखिए अभी देखे ना, ये तो वकील थे, इन्होंने थोड़ा जो कहते हैं ना लिहाज किया। अब कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसी बंदा जो पढ़ा लिखा ना हो, वो किसी बंदे की बात से माइंड कर जाए और वो कोई खतरनाक चीज पकड़ के लेकर आ जाए। अब पाकिस्तान के अंदर सारे व्लॉगर ऐसे ही फिर रहे होते हैं ना, कोई 10-15 गाड़ियां बॉडीगार्ड्स के साथ तो नहीं ना होते, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। अगर सिटी कोड की हदूद के अंदर ये हो सकता है तो पाकिस्तान की किसी भी जगह में ये हो सकता है। तो इस मेरे जो कहते हैं ना एडवाइस को गौर करना चाहिए। और बाकी अब देखिए, कल जो कहते हैं ना रजब भट्ट का व्लॉग आएगा, उसके अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेल भी नजर आएगी। आखिर हुआ तो हुआ क्या, तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा उसको चोटें लगी है, ये गाल पे निशान, ये बाजू के ऊपर कट, इसी के साथ साथ यहाँ पे हाथों के निशान, थप्पड़ पड़ते हुए देखें। फिर वो नदीम नानी वाला नदीम मुबारक, उसको बड़ी मार लगी है। तो ये हमने देखा है। और फिर हम वीडियोस देख रहे हैं किस तरीके से जो वो लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो ये जो सा कहते हैं ना, ये शॉकिंग है, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ काफी सारे जो लोग हैं ना पाकिस्तान के, वो खुश हुए कि ये अच्छा हुआ है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। वायलेंस कभी भी सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का। वायलेंस हमेशा जिसको कहते हैं ना, आपको गलत राह के ऊपर लेके जाता है। वायलेंस कभी भी किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं बन सकता। आपको बातचीत करके हमेशा हर मैटर को सॉल्व करना चाहिए। ये वायलेंस चीज सही चीज नहीं है। लोग वीडियोस लगा रहे हैं, गाने लगाते होते थे सिद्धू के, बड़े वो वाले गाने लगते थे, हुन क्या हुआ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो ये चीजें सही नहीं है। किसी को भी कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। आप किसी के ऊपर हंसोगे, कल को आपके साथ ये हो सकता है। तो अगर किसी के साथ ज्यादती हो तो उसके लिए आप अगर आवाज नहीं उठा सकते, तो उसको जैसा कहता है ना, फिर उसके ना दुख में ना सुख के अंदर ना शरीक हो, ना उसके लिए कुछ बोले। मैं तो यही कहना चाहूंगा। बाकी आई विश जिसको कहते हैं ना, इस चीज जो हुआ है इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीकात की जाए और आगे से ऐसी चीजें ना हो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए।